हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अब एक ही सवाल बार बार मन में आ रहा है कि अब बचे हुए 35 से 40 दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि तैयारी बेहतर हो सके और रिजल्ट भी बेहतर हो सके। तो आइए इस वीडियो में इसी बिंदु पे बात करते हैं कि आखिर शेष 35 से 40 दिनों में अब तैयारी कैसे करें ताकि बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें, फिट कर सकें और परीक्षा के लिए मन में कोई संशय भी न रहे। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहां लिखा है अब शेष 35 से 40 दिनों में तैयारी कैसे करें। तो आइए देखते हैं पहले स्टेप में क्या लिखा है। यहां लिखा है कक्षा 1 से 5 के लिए SCERT बुक से ही तैयारी करें। आप पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, आगे अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको SCERT का ही बुक बेस्ट होगा। उसमें भी कौन सा बुक पढ़ें ताकि हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कक्षा 3 का, कक्षा 4 का और कक्षा 5 का जो भी कंटेंट किताब में दिया हुआ है उसको बेहतर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि प्रश्न पत्र का स्तर इंटरमीडिएट यानी 12वीं से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर SCERT बुक कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 3, 4, 5 का बुक पढ़ लेने से हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है, नोटिफिकेशन में भी ये बातें कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा वह 12वीं का होगा। क्यों होगा? क्योंकि कक्षा 1 से 5 के लिए टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है 12वीं। इसलिए भले SCERT बुक से क्वेश्चन बनेंगे लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसको घुमा करके पूछा जाएगा। यानी कि उसी प्रश्न को कक्षा 12वीं के स्तर का बना दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा। यानी कि किताब कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का पढ़ना है लेकिन उसका लेवल, उसका स्तर क्या होना चाहिए? 12वीं का होना चाहिए। ये सोच के, ये समझ के पढ़ाई करना है। तीसरा स्टेप बोल रहा है कि याद नहीं करना है, समझ कर पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई लेवल का परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तैयार करना होता है, उस दशा में सभी कंटेंट को या ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को माइंड में रख पाना मुश्किल होता है। इसलिए हाई लेवल का एग्जाम जब देने जाते हैं तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि याद पर ध्यान न दें, याद पर ध्यान न दें, उसको समझकर पढ़ें या याद के जगह पे कहें तो उसको अभ्यास करके पढ़ें, अभ्यास करें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। किसी भी परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं या BPSC एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, अगर हाई लेवल का एग्जाम है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि आप कंटेंट को याद ना करें, उस चीज को समझें बारीकी से, उसका अभ्यास करें। अभ्यास का मतलब होता है कि आप उस चीज को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह के अंतराल पे उसको दोहराते रहें। इससे ये होगा कि बिना याद किए वो चीज माइंड में आ जाए। तो ऐसा करने से ये होता है कि जितना ज्यादा अभ्यास करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है माइंड में आने लगता है और तैयारी भी बेहतर होने लगती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग याद करने जाते हैं तो क्या होता है, याद करते हैं 2 दिनों 3 दिनों के बाद जो है उसमें से 10%, 20%, 50% फिर भूल जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हमको याद नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के समय में जो एजुकेशन का फॉर्मेट बना हुआ है, जो फार्मा बना हुआ है, वह इस दशा की ओर जा रहा है जो ये बताता है कि अब किसी भी परीक्षा की तैयारी करना है तो याद बिल्कुल नहीं करना है बल्कि अभ्यास करना है। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर मान लीजिए जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए भारत देश
कब आजाद हुआ था? तो मानकर चलिए आप जानते हैं कि 1947 को भारत देश जो है आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अब आप कहिएगा कि इसको याद नहीं करेंगे तो फिर ये अपने पास कैसे आएगा या माइंड में कैसे सेट कर पाएंगे? कोई जरूरी थोड़े है कि इसको रटेंगे तभी माइंड में आएगा। तो ये भी तो हो सकता है कि रटेंगे तो भूल भी सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। इसलिए इस चीज को हम 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह के अंतराल पे इस चीज को हम दोहराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये चीज जब कई बार पढ़ लेंगे तो बिना याद किए माइंड में सेटअप हो जाता है। और माइंड में सेटअप, अभ्यास करने के बाद जो चीजें माइंड में सेटअप हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जैसे ही विकल्प देखते हैं वैसे ही जो माइंड में फिट रहता है, जो अभ्यास किए रहते हैं पहले से, जो आंसर माइंड में फिट रहता है, विकल्प को देखते ही आप तुरंत पहचान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी में याद से बेहतर समझकर पढ़ना या अभ्यास करना ये सबसे बेहतर और सबसे जरूरी होता है। मान लीजिए आप कहेंगे कि हम ये तो बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ अन्य, हम दूसरे प्रकाशन का बुक लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी दूसरे प्रकाशन का बुक लेकर पढ़ाई कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी प्रकाशन का बुक लेकर पढ़ाई करें, आप उसको इसी तरीके से पढ़ाई करें, अभ्यास करें, समझकर पढ़ें, ना कि याद करें। बुक कोई हो, किताब कोई भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमें अधिक से अधिक, बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा कंटेंट को अपने माइंड में लोड करना होता है या स्टोर करना होता है, ये मेन बात होता है। अगला स्टेप में बोला है कक्षा 9 से 10 के लिए क्या पढ़ना है? तो NCERT बुक पढ़ना है। किस कक्षा का? तो कक्षा 9 और कक्षा 10 का NCERT बुक पढ़ना है। तब तो आप कहिएगा कि अगर कक्षा 9 से या कक्षा 10 से आएगा तब तो एग्जाम बहुत आसान होगा। तो उसके नीचे भी कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा, जो लेवल होगा, वह क्या होगा? स्नातक स्तर का होगा। क्योंकि 9 से 10 का शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए। इसलिए जो प्रश्न पत्र बनेंगे वह कक्षा 9 या कक्षा 10 के लेवल का होगा, लेकिन उसको स्नातक स्तर का बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। इसलिए उस कंटेंट को जो है स्नातक स्तर में जिस प्रकार का कंटेंट रहता है उस तरीके से समझ करके और उसको पढ़ाई करना है, उसको तैयार करना है, उसको स्टोर करना है। आगे स्टेप बोल रहा है कक्षा 11 से 12 के लिए फिर क्या पढ़ें? तो NCERT बुक ही पढ़ें। किसका? तो कक्षा 11 और कक्षा 12 का। फिर इसका स्तर क्या होगा? इसके प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा? इसका स्तर होगा स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, तैयार होगा। अब आप कहिएगा कि पढ़ना है 11-12 का, फिर PG स्तर से हम पढ़ाई क्यों करें? तो फिर वही बातें हैं, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको भले 11-12 का सिलेबस पढ़ना है, लेकिन उस प्रश्न को जो है PG स्तर का बनाया जाएगा। इसलिए पढ़ाई तैयारी भले निम्न स्तर के बुक से करना है, लेकिन आपकी समझ जो है, आपका जो न्यूनतम योग्यता है वहां तक जाने चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और एग्जाम आसानी से दे पाएंगे और एग्जाम निकल भी पाएगा। साथ में यदि परीक्षा देने जाते हैं उससे पहले परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी करते समय 2 फंडा सामने होता है। एक होता है कि मुझे किसी भी हालत में इस परीक्षा को पास कर जाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, कुछ भी देखना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन इस परीक्षा को जरूर पास करेंगे। ये पहला फंडा होता है। और दूसरा फंडा होता है कि जब परीक्षा की तैयारी करते हैं उस वक्त विभिन्न प्रकार के किताब को पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और माइंड में सेट करके रखते हैं कि चलिए पास होंगे तो भी ठीक है, नहीं पास होंगे तो भी ठीक है। बताइए ये किस प्रकार की तैयारी है? ये कोई तैयारी नहीं हुआ। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि मान लीजिए अगर आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो पहले से ही प्लानिंग कर लिए, चलिए पेड़ पर चढ़ के देखते हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे तो भी ठीक है या नीचे गिर जाएंगे तो भी ठीक है, ये उचित नहीं है। यानी कि अगर आपको तीर मारना है तो सीधा पॉइंट में मारिए, आसपास मारने से कोई फायदा नहीं है।